हेलो डियर स्टूडेंट एवरीवन, वेलकम टू महेश इंग्लिश चैनल। नए विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि बाबू मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल कवाई को दबाएं और मेरे वीडियो को बाबू अपने दोस्तों में शेयर करें। आपसे विशेष निवेदन मेरा है और पसंद पड़े बाबू तो अवश्य मेरे वीडियो को लाइक करें। आज मैं आप लोगों को प्रीपोजिशन यानी संबंध कारक अव्यय का फुल कंसेप्ट को बारे में पूर्ण रूप से पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, जो कि 100% विद्यार्थी समझ जाएगा। बाबू प्रीपोजिशन आपको बोर्ड एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम या कंपटीशन में या स्पोकन में इसकी जरूरत निश्चित रूप से होती है, इसलिए लास्ट तक बोर्ड पर बने। प्रीपोजिशन अबाउट यानी अबाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग हम सेंटेंस में, के संबंध में या बारे में या लगभग या होने के रूप में करते हैं। जैसे डू यू नो अबाउट हिम, क्या तुम उसके बारे में जानते हो। अब देखिए अबाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, जरा सा मैं आपका समय लेना चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो बोले थे ना कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन के आगे आता है, तो प्रोनाउन ये जो देख रहे हैं प्रोनाउन है ना, ये नहीं ऐसे तो ये अभी जो उपस्थित है इसका स्थान ये ऑब्जेक्ट के रूप में है बाबू, लेकिन बाबू है क्या है प्रीपोजी, ये क्या है प्रोनाउन, ये क्या है जी प्रोनाउन, और ये प्रोनाउन के आगे क्या है जी बाबू प्रीपोजिशन अबाउट, समझे। तो ये यू को समझे, यू को जोड़ने का काम हिम से कौन कर रहा है जी, अबाउट कर रहा है। इसीलिए प्रीपोजिशन का प्रयोग सेंटेंस में किया जाता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंध जोड़ने के लिए या संबंध बताने के लिए इसमें प्रीपोजिशन का प्रयोग सेंटेंस में किया जाता है। समझ गए कंसेप्ट को बाबू, क्लियर। अब है लग, अब देखिए डू यू नो अबाउट हिम, क्या तुम उसके बारे में जानते हो, क्या तुम उसके संबंध में जानते हो। कंसेप्ट में तो क्लियर है ना, ये दोनों हो गए ना। अब है लगभग, लगभग ही वॉज अबाउट 18, वह लगभग 18 वर्ष का था। हो गया। अब ये होने ऐसे तो बाबू ये क्या है, होने इन्फिनिटिव सेंटेंस का अंतर्गत आ जाता है। जैसे गाड़ी खुलने वाली है, रोगी मरने वाला है ना। अब देखिए द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, गाड़ी खुलने वाली है। बाबू मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड नहीं है तो उसको समझाने वाला तो अब हम सबसे अच्छा समझाते हैं, लेकिन मेरे पास में अभाव है, इसके कारण की परेशानी, इसलिए क्षमा चाहते हैं, बोलकर ही आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब दूसरा है बाबू एवं, एवं इंग्लिश होता है के ऊपर या से ऊपर, समझे। तो के ऊपर ए बर्ड इज फ्लाइंग अबव द ट्री, चिड़िया वृक्ष के ऊपर हुआ था। के ऊपर इसके डिस्टेंस एक दूरी होता है, समझे, एक परसिमन के दूरी से ऊपर की अवस्था, समझे, या एक परसिमन के अंतर्गत, दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। समझ गए। अब देखिए कहिए कैसे, तब देखिए यहाँ देखिए बी वेयर फ्लाइंग एवर क्लाउड्स, हम लोग बादलों के ऊपर उड़ रहे थे, यानी हम प्लेन में जा रहे थे, समझ गए। तो यहाँ एवं का प्रयोग हुआ है।
मेरी दादी माँ 75 से ऊपर है, तो माई ग्रैंड मदर इज अबव 75। क्लियर हो गया ना कंसेप्ट। अब आइए आफ्टर। आफ्टर मतलब के बाद के रूप में किया जाता है, समझे। अप्रैल कम्स आफ्टर मई। अप्रैल मार्च के बाद आता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, समझे। अगेंस्ट का होता है के विरुद्ध। अगेंस्ट का प्रयोग प्रीपोजिशन में के विरुद्ध के रूप में होता है। दिस इज अगेंस्ट द लॉ। यह नियम के विरुद्ध है। दूसरे सेंटेंस को देखिए, राहुल इज अगेंस्ट मोदी। राहुल मोदी के अगेंस्ट। या द कांग्रेस पार्टी इज अगेंस्ट बीजेपी एट टाइम। नेक्स्ट, अमंग और बिटवीन के बीच में। के बीच में इनका प्रयोग होता है, लेकिन इसमें बाबू अंतर है। अमंग दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में प्रयोग किया जाता है, और बिटवीन दो व्यक्तियों के बीच में या वस्तुओं के बीच में किया जाता है। समझ गए। अब देखिए, अमंग देयर इज फ्रेंडशिप अमंग राजीव, अली एंड राजू। राजीव, अली और राजू के बीच में दोस्ती है। हो गया ना। अब बच गया के बीच में। तो के बीच में सीता इज सिटिंग बिटवीन गीता और सुनीता। सीता गीता और सुनीता के बीच में बैठी है। हो गया क्लियर। अब है उसके बाद नेक्स्ट है एट मीन्स होता है में, पर या डर के रूप में प्रयोग किया जाता है प्रीपोजिशन के रूप में एट। समझ गए। अब जैसे आई लिव एट औरैया, छोटे स्थानों के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। समझ गए। या समय के लिए प्रयोग किया जाता है एट का, समझे। आई लिव एट औरैया, मैं औरैया में रहता हूँ। सीता इज एट स्कूल, सीता स्कूल में या सीता स्कूल पर है। बात हो गया क्लियर। अब है डर। डर का प्रयोग। डर, राइस सेल्स एट ₹10 a किलो। चावल 10 रुपये किलो बिकता है। चावल 10 रुपये किलो बिकता है। क्लियर हो गया ना कंसेप्ट। अब है बिफोर। बिफोर मीन्स होता है पहले, और से पहले और के पहले, और इसका प्रयोग सामने के रूप में। बिफोर का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में सेंटेंस में बाबू किया जाता है। अब देखिए, ए कम्स बिफोर बी। ए बी के पहले आता है। हो गया ना। के पहले, समझे। अब से पहले। अब सामने। सामने बाबू, सामने का प्रयोग ही स्टूड बिफोर द जज। वह जज के सामने खड़ा था। समझे। वह जज के सामने क्या था जी? खड़ा था, या वह जज के सामने खड़ा था। समझ गए।
ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, समझ गए ना? दूसरा है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। बिहाइंड का प्रयोग प्रीपोजिशन में के पीछे के रूप में होता है बाबू। ही हिड बिहाइंड द ट्री, वह ट्री के यानी वह वृक्ष के पीछे छिपा। समझे? वह वृक्ष के पीछे छिपा। समझे? लग रहा है बिहाइंड, वृक्ष के पीछे छिपा। अब है बिसाइड एंड बिसाइड का प्रयोग प्रीपोजिशन में बगल में या समीप के रूप में होता है। शी वाज सिटिंग बिसाइड हर मदर, वह अपनी माँ के बगल में या समीप में क्या बैठी थी। समझे? अब है बिलो। बिलो का प्रयोग नीचे के रूप में होता है। समझे? बिलो प्रीपोजिशन का प्रयोग किस रूप में होता है जी? के नीचे, के नीचे। प्लीज डोंट राइट बिलो दिस लाइन, कृपया इस लाइन के नीचे नहीं लिखें। समझ गए? या दूसरा है उसके बाद बट। बट को छोड़कर, बट प्रीपोजिशन का प्रयोग समझे को छोड़कर या के अतिरिक्त के रूप में किया जाता है। समझ गए? ऑल बट वन वेयर ब्रॉन्ड। ध्यान से दीजिए, सुनिएगा। ऑल बट वन वेयर ब्रॉन्ड, एक के छोड़कर सभी डूब गए। समझे? एक के छोड़कर सभी डूब गए। समझे? बट का यहाँ प्रयोग हुआ, एक को छोड़कर सभी डूब गए। बट का प्रयोग या एक छोड़कर या एक के अतिरिक्त सभी डूब गए। बात बराबर। अब है बाई। बाई का प्रयोग से, द्वारा, के पास या तक के रूप में होता है। मे आई पे बाई चेक, क्या मैं चेक से भुगतान कर सकता हूँ? हो गया ना? रमेश इज गोइंग टू स्कूल एवरी डे बाई बस, के द्वारा हो गया ना? अब है फॉर। फॉर मीन्स होता है के लिए या की ओर। इज दिस ट्रेन फॉर दिल्ली, क्या यह गाड़ी दिल्ली के लिए है? क्या यह गाड़ी दिल्ली के लिए है? अब दिल्ली के लिए या के की ओर देख रहे हैं। आई बाउट ए पेन, I bought a pen for my younger sister, मैंने अपनी छोटी बहन के लिए एक कलम खरीदा। और है फ्रॉम। फ्रॉम होता है से। फ्रॉम मैंने से, he has come from पटना, वह पटना से आया है। समझे? यह फ्रॉम। आई ईट फ्रॉम डिश, मैं थाली में खाता हूँ या मैं थाली से खाता हूँ। बात बराबर।
अब है इन। इन का प्रयोग बाबू बड़े शहरों में किया जाता है, पोशाक में किया जाता है और पेशा में किया जाता है। जैसे रमेश पटना, रमेश पटना में रहता है, और रमेश पटना जो है बिहार की राजधानी बड़ा है ना शहर, इसलिए इसमें क्या होगा, इनका प्रयोग होगा। समझे। अब दूसरा है पोशाक। पोशाक भूषा, समझे। सी इज इन साड़ी, और साड़ी में है, समझे। पेशा, माई सन इज इन SSB, मेरा पुत्र या मेरा बेटा SSB में है। ऐसा हो गया ना। अब है इंटू। इंटू का प्रयोग होता है गति के रूप में। गति, समझे। A ball jump, a ball fell into the well, गेंद कुएं में गिर गई। तो गिरने में क्या होता है, उसकी गति होती है, तो ना गति के साथ गिरता है। ही जम्प इन द रिवर, उसने कभी नदी में छलांग लगा दी, या उसने नदी में कूद पड़ा। बात बड़ा तो कूदने के क्रम में गति हुआ ना, तो इनका प्रयोग गति के रूप में होता है। समझ गए। अब है और पूर्णता होता है काफी, समझे, या कारण, समझे। अब है his mother is died of cholera, उसकी माँ कॉलरा के कारण मर गई, यानी कि हैजा के कारण मर गई। समझ गए ना। अब है ऑन। ऑन मीन्स होता है पर। अब ऑन का प्रयोग बाबू जो होता है कि ध्यान दीजिएगा, ऑन का कोई वस्तु विरामावस्था में किसी वस्तु पर पहले से रखा हुआ है या है, और जिसका यानी कि जिसका नीचे का सतह है और नीचे के वस्तु का सतह से पूर्णतः सटा हो, उसमें क्या होता है, पर का प्रयोग होता है। दूसरा डेट, यानी दिन महीना, समझे, दिन महीना में ऑन का प्रयोग होता है। समझ गए। जैसे योर बुक इज ऑन द टेबल, तुम्हारी किताब टेबल पर, तो सटा हुआ है, समझे। रमेश विल कम ऑन मंडे, रमेश सोमवार को आएगा। समझ गए। अब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। हमारा देश, आवर कंट्री, was independent on 15 अगस्त 1947। हो गया क्लियर। अब है ओवर। ओवर मीन्स क्या होता है, के ऊपर या से ऊपर, समझे। तो के ऊपर, अब के ऊपर या से ऊपर, इसमें क्या होता है, डिस्टेंस, एक सीमित डिस्टेंस होता है। जैसे मेरे सर के ऊपर पंखा है ना, मेरे सर के, देयर इज अ फैन ओवर माय हेड, या देयर इज एन अम्ब्रेला, देयर इज एन अम्ब्रेला, देयर इज एन अम्ब्रेला ओवर हिज हेड, उसके सर पर एक छता है।
रमेश's grandmother is over 65. रमेश की दादी माँ 60 से ऊपर की है। और सिंस मीन्स होता है सेंस। सेंस का प्रयोग से के रूप में होता है, समझे। जैसे ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, इसमें भी प्रयोग होता है ना। और यहाँ पर सिंस का प्रयोग होता है ही हैज बीन लिविंग पटना 89। वह पटना में 89 से रह रहे हैं। अब है टू का प्रयोग होता है आई एम। टू का प्रयोग ईट और या बाकी के रूप में। ताई ही इज गोइंग टू पटना, ही इज गोइंग टू पटना, वह पटना जा रहा है, यानी पटना की ओर जा रहा है ना। अब है अंडर। अंडर का प्रयोग बाबू अंडर के नीचे या से नीचे। तो के नीचे ए कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। बिल्ली कहाँ बैठी है बाबू? तो टेबल के नीचे, ये नीचे हो गया, समझे। मेरा भाई डीएम के नीचे काम करता है। माय ब्रदर डस वर्क, या सॉरी मेरा भाई डीएम के नीचे काम करता है। तो माय ब्रदर सर्विस अंडर डीएम। सर्विस, माय ब्रदर सर्विस अंडर डीएम, हो गया ना। और विथ मीन्स होता है से, या के साथ या द्वारा, समझे। आई राइट विथ ए पेन, मैं कलम से लिखता हूँ, समझ। मैं कलम से लिखता हूँ। अब है विथिन। विथिन होता है के अंदर, समझे। ही विथिन का प्रयोग के अंदर। ही विल कम विथिन एन आवर, वह 1 घंटा के अंतर्गत या अंदर आएगा। विदाउट के बिना। विदाउट का प्रयोग प्रीपोजिशन में के बिना के रूप में होता है, समझ गया। आई कैनॉट लिव विदाउट फूड, मैं भोजन के बिना जिंदा नहीं रह सकता हूँ। बाबू, इस तरह से प्रीपोजिशन का प्रयोग सेंटेंस में किया जाता है, समझ गए ना। जय हिंद।